काबू कर लिया गया। जब साजिद को काबू किया गया तो उसके जब घर की सर्च ली गई तो उसमें मकान की दीवार पे ब्लैक रेजिड्यू पाया गया, जो एक्सीडेंटल जो आईडी जो उसके एक्सीडेंटली जो जल गई, उससे हाथ में बर्न इंजरीज आई थी, उसका जो रेजिड्यू था वो दीवार में मिला गया। और उसको CFSL एग्जामिनेशन के लिए हम लोगों ने टीम बुलाई गई। श्री प्रमोद कुशवाहा और मनीषी चंद्रा ये लोग ऑन द स्पॉट रहे, इनके सामने सारा एग्जामिनेशन हुआ स्पॉट का, क्योंकि स्पॉट को सिक्योर करना बहुत ज़रूरी था। एविडेंस हम लोगों को पास ये भी एविडेंस थी, और इसके पास से IEDs रिकवर हुई हैं, जिसमें 11 बैटरी हैं, जिसमें 6 ड्राई बैटरी हैं और तरह की बैटरी हैं, 2 टाइमर डिवाइसेस हैं और 3 पाइप हैं, और मोर देन 250 ग्राम्स ऑफ वेरी फाइन क्वालिटी एक्सप्लोसिव पाउडर डिटेक्ट हुआ, जिसको फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भेजा जा चुका है। आपको ये बता दिया जाए कि जब कल इन्फॉर्मेशन मिली हमें करीब इवनिंग आवर्स में, तो इमीडिएटली हम लोगों ने अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट सेक्शन 1820 रेड विद सेक्शन 120B IPC केस दर्ज किया गया, और उसके बाद हमारी टीम सारी निकली। इसमें जितने लोगों को राउंड अप किया गया उसमें अब 3 की गिरफ्तार वाले जो व्यक्ति उनका एक तो साजिद है जिसका हाथ जल गया था और जहां उसके मकान से ID रिकवर हुई। दूसरा समीर है, समीर लोनी का रहने वाला है, उसको वहां से अरेस्ट किया गया। और साथ ही देवबंद में यूपी में रेड करी गई अलॉन्ग विद यूपी ATS के एक्टिव इंटरवेंशन के साथ शाकिर को गिरफ्तार करके आज तीनों को पेश किया जाएगा कोर्ट में। और इसके अलावा बाकी जो संदिग्ध जिनको हम लोगों ने डिटेन किया हुआ है उनसे गहन पूछताछ चल रही है और आगे की कार्रवाई होगी। आपको ये मैं बता दूं कि ये काफ़ी रेडिकलाइज यूथ थे और ये बेंट अपॉन थे कि ये कोई इंसिडेंट दिल्ली में या NCR रीजन में बहुत टाइम से कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है। दे आर प्लानिंग टू कमिट एन इंसिडेंट इन दिल्ली एंड NCR रीजन। और इनके टारगेट पे बिजी मार्केट प्लेसेस मॉल्स वगैरह थे। और IEDs में जो रिकवरी हुई है उसमें सारा कुछ मटेरियल तैयार था, बस ट्रिगरिंग मैकेनिज्म करके इसको ट्रिगर ऑफ करने का शॉर्टली इनका प्लान था। इन्होंने जो इन्होंने ये काफ़ी रेडिकलाइज्ड है ये ग्रुप और जैश ए मोहम्मद के एलिजियंस हैं इनको। और जो शाकिर है वो जो है वो क्लेम करता है कि उसकी, और ये वास्तविकता भी है जो हम लोगों को टेक्निकल सर्विलांस से पता चला है कि ये शॉर्टली पाकिस्तान जाने वाला था। और इसके पास से जो रिकवरीज हुई हैं वो फर्दर एग्जामिन करी जा रही हैं, इसकी बात को कोरोबरेट किया जा रहा है, कोरोबरेटिव एविडेंस मिल रही है। और साथ ही बाकी अदर जो मेंबर्स हैं इस ग्रुप के, उनका क्या क्या रोल था वो रोल डिटर्मिन किया जा रहा है और आगे की कार्रवाई उसी के हिसाब से करी जाएगी। दूसरा मैं ये बता दूं कि ये जैश ए मोहम्मद का लिंक टेक्निकल इनपुट से भी हमें पता चला है इनका लिंक, और इनके जो वर्बल कन्वर्सेशंस थे टेक्निकल सर्विलांस में उससे जैश का ये ओपनली एडवोकेट कर रहे थे कि दे वर एक्टिंग फॉर द जैश। और इसके अलावा जो है बाकी जो मेंबर्स हैं मोस्टली चांदबाग एरिया दिल्ली के रहने वाले हैं। उसमें जो हम लोगों ने, मैं बता दूं आपको कि 13 लोगों को टोटल राउंड अप किया है और 3 की गिरफ्तारी हो गई। बाकी 9 से बाकी 10 से इंट्रोगेशन अभी जारी है। इसमें 2 लोग लोनी के रहने वाले हैं और शाकिर को जिसको गिरफ्तार किया गया वो देवबंद सहारनपुर का रहने वाला है। जो ये साजिद था ये टेलरिंग का काम था इसका, और ये अपना शाकिर जो था जो देवबंद वाला, इसका कोई ही में भी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड यूथ, वो इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व था। और जहाँ तक समीर का ताल्लुक है, समीर भी एक क्लॉथ फैक्ट्री में गांधीनगर में यहाँ दिल्ली में काम करता था। ये लोग काफ़ी देर से आपस में टच में हैं और एक्टिव जो हम लोगों की ग्राउंड वर्क किया गया उसमें ये हमारी टीम ने बहुत अहम काम किया। 6 महीने तक सीक्रेटली काम करते हैं ये लोग, और कभी कभी रात भर इन लोगों को ऑपरेशन में इन्वॉल्व रहना पड़ता था। दे वर्किंग 24/7 जो है फॉर द लास्ट 6 मंथ्स। तो इन्होंने एक ये बहुत बड़ा मॉड्यूल इंटरडिक्ट कर दिया है, नहीं तो कोई भी हादसा बड़े शॉर्टली हो जाता और ये हम मॉड्यूल जो है वो बस ना कर पाते। लेकिन सबको क्योंकि आइडेंटिफाई कर रखा था, मैप कर रखा था, हर आदमी की लोकेशन हम लोगों को पता थी कि कौन कहाँ रहता है। इस वजह से क्लिनिकल प्रेसिशन के साथ कल सबको राउंड अप कर लिया गया और बाकी जो है वो आगे की कार्रवाई
केस दर्ज कर दिया गया है और बाकी आगे की जो कार्रवाई वो करी जा रही है। जो ये साजिद था, ये साजिद जो है रेडिकलाइज था, ये इसमें तकरीरें मसूद अजहर की तकरीरें सुनता था ये, और मटेरियल भी इसने डाउनलोड काफ़ी कुछ कर रहा था, जिहादी लिटरेचर भी काफ़ी पढ़ता था ये, और प्रोपोगेट करता था। जो इनकी मीटिंग्स होती थी उसमें ये जैश की आइडियोलॉजी को प्रोपोगेट करते थे और उकसाते थे लोगों को, और ये इस तरह से करके ये थ्रू आईडीज़ ये एक कोई बड़ा हादसा, और इसमें जो इनके टारगेट पे थे शॉपिंग मॉल्स थे और क्राउडेड प्लेसेस विद हाई फुटफॉल, ऑल द प्लेसेस विद हाई फुटफॉल, वहाँ पर ये एक्सप्लोजन का इनका पूरा कुछ मंशा थी, और ये कार्यान्वित भी कर देते अगर हम लोग ये एक्ट टाइमली ये मॉड्यूल बस्ट ना करते। जो इनके जो व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में भी ये लोग एक्टिव थे, इनका एक ग्रुप भी था, और ये लोग उसका जो है सारा कुछ एविडेंस जो है वो देखी जा रही है कि क्या क्या बातें थी व्हाट्सएप ग्रुप में, क्या क्या मैसेजेस एक्सचेंज होते थे और ये कहाँ कहाँ ये मैसेजेस कम्युनिकेट होते थे वो। क्योंकि कल रात को ही हमारी टीम आज सुबह ही लौटी है, और सुबह ही कल रात भर ही ऑपरेशन चलता रहा, सुबह ही लौटी है। इस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। जैसे जैसे एविडेंस आती जाएगी इसमें और भी अरेस्ट लाइकली हो सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन आपकी तरफ से हैं तो मैं जवाब देने को तैयार हूँ। सर ट्रेनिंग कहाँ से मिली थी इन्हें? वो डिटेन किए गए, और साथ ही साथ जो आपने बताया कि आईडी जो है मैक्सिमम तैयार मोड में ही थे, सिर्फ ट्रिगर का सामान नहीं मिला था, वो कितनी क्वांटिटी में किया? मैंने बताया ना आपको 3 पाइप थे। तो अभी आप देख रहे थे सीधा प्रसारण दिल्ली पुलिस की पीसी। आप जैसे कि जानते हैं कि दिल्ली पुलिस ने एक बड़े आतंकी हमले की साजिश को नाकाम किया है, और दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता ये बता रहे थे कि 3 संदिग्धों को अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 10 से पूछताछ उनकी जारी है। बड़ी मात्रा में उनके पास से विस्फोटक पदार्थ को भी बरामद किया गया है, और उन्होंने कहा है कि दिल्ली पुलिस के पास पुख्ता इस बात के सबूत हैं कि उनका जैश मोहम्मद से संबंध था। और उन्होंने ये भी बताया कि जो गिरफ्तार किए गए संदिग्ध उसमें से एक की दर्जी की दुकान थी और एक व्यक्ति बेरोजगार था। और प्रवक्ता का कहना है कि जैसे जैसे आगे छानबीन और जांच चलेगी और नए खुलासे इस मामले में हो सकते हैं। तो चलिए